आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने वाले हैं कि हम कम से कम समय में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालें। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपके एमएसटी सीईटी में हर साल इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं। और आज की वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं और शुरुआत करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम निकालेंगे कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं पूरे एक डिजिट में। ओके, तो शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट रूल है जो कि आपका रूल है, अगर आपके पास डिजिट में आपको नंबर्स 1 से लेकर 9 तक दिखे तो वो आपके जो नंबर्स होंगे, वो जो डिजिट होंगे, वो ऑलवेज होंगे सिग्निफिकेंट। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो वो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब हम जीरो की बात कर लेते हैं कि अगर आपके डिजिट में अगर जीरो दिखे, ओके, एक आपके पास नंबर है, 9 डिजिट नंबर है और वहां पर आपको जीरोस दिखे, ओके, तो वो जो जीरोस होंगे क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे या फिर नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी नेवर सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके जीरोस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप्स के जीरोस होते हैं। सबसे पहला आपका जीरो का जो टाइप है वो है स्टार्टिंग के जीरोस, यानी किसी भी अगर 10 डिजिट नंबर है आपका तो 10 डिजिट से पहले अगर हम बात कर ले, ये आपका डिजिट है और इससे पहले यानी इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाला जीरो। ओके, इसको हम एज ए डिजिट मान लेते हैं, यानी नंबर मान लेते हैं, 10 डिजिट नंबर या फिर ऐसा कोई नंबर हम मान लेते हैं। तो अगर ये आपका स्टार्टिंग जीरो यहाँ पर है तो ये आपका क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके जो जीरोस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपकी जैसे मिडल जीरो होता है और फिर आपका एक एंडिंग जीरो होता है। ये जीरोस के टाइप्स है, ओके, जैसे स्टार्टिंग जीरो, मिडल जीरो और एंडिंग जीरो। तो ये जीरो के टाइप्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो स्टार्टिंग वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, हम उसे एज ए सिग्निफिकेंट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और मिडल जीरो की बात कर लेते हैं, यानी आपके पास एक 10 डिजिट नंबर है और उस 10 डिजिट नंबर में आपके मिडल में अगर जीरो है तो क्या हम उसे कैलकुलेट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर? तो यस, हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर हम उन्हें ऑलवेज एज अ सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, और एंडिंग जीरो जो होता है आपके, वो और 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 2 प्रकार के मतलब कैसे कि अगर मान लो उसमें आपके पास एक 10 डिजिट नंबर है और उसमें मान लो कहीं पर भी अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो क्या हम उस वाले जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे या फिर उसे हम एज अ नेवर सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, उसे हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और एंडिंग जीरो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, जैसे डेसिमल पॉइंट अगर उसमें हो और या फिर अगर उसमें नॉन डेसिमल पॉइंट हो। तो इस पर अगर आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया आ रहा होगा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे निकालते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। जैसे अगर एंडिंग जीरो में अगर डेसिमल पॉइंट हुआ, ओके, मान लो यार एंडिंग जीरो मतलब जैसे यहाँ पर एक डिजिट है, ये यहाँ पर आप एक डिजिट इसे अज्यूम कर लो और यहाँ पर जो है इस डॉट पर आप फोकस करें और ये इसे आप मान लो एज ए एंडिंग जीरो। तो इस एंडिंग जीरो में क्या हो सकता है कि आपकी जो डेसिमल पॉइंट है, अगर इसमें डेसिमल पॉइंट हुआ इस डिजिट में, तो क्या हम इस वाले जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे या नहीं? तो यस, हम इसे सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं हुआ तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं, जैसे एग्जांपल्स आपके हो सकता है। तो आपके एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, ओके, और फिर हम उनमें देखेंगे कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो सबसे पहला आपका नंबर है 4563। तो इस नंबर में आप देखिए सबसे पहला वाला रूल अप्लाई होता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 1 से लेकर 9 तक आपके नंबर्स दिखें किसी भी डिजिट में, 4 डिजिट नंबर हो या फिर 5 डिजिट नंबर हो, तो आपको इन सभी को कैलकुलेट करना होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 4 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 6 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस डिजिट में है वो है आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं।
जैसे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो है 0983, ओके 098397। तो इसमें जो है आपका स्टार्टिंग ज़ीरो है। ओके, स्टार्टिंग यहाँ पर ज़ीरो से कर रखी है इन्होंने, लेकिन 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 हमने पढ़ा था रूल में कि आपका जो स्टार्टिंग ज़ीरो है उसे हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर 98397 ये आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम इन्हें ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट आपका नंबर है जैसे 7009। ओके, 7009 है यहाँ पर। और और ये क्या है आपका, ये बेसिकली है माय डियर स्टूडेंट्स मिडल ज़ीरो इसमें है। जैसे 9 और 7 जो है आपके वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन मिडल ज़ीरो के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमारे अगर मिडल ज़ीरो है किसी भी डिजिट में तो हम इन्हें एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट नंबर है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके जो जीरोज में अगर डेसिमल आ जाए तो हम इन पूरे को कैलकुलेट करने वाले हैं, पूरे नंबर को कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपके आ रहे होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो नेक्स्ट आपका नंबर है, जैसे ये वाला नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप ही मुझे बता सकते हैं कि इसमें मिडल ज़ीरो भी है, इसमें स्टार्टिंग ज़ीरो भी है और इसमें एंडिंग ज़ीरो भी है। तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले यार आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग वाला ज़ीरो है, इसे हम कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 8 को हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो आपका रूल नंबर फर्स्ट में आता है। 0 हमारा मिडल नंबर है और मिडल नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और 7 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि वो भी आपका रूल नंबर 1 में आता है। और 0 जो है वो आपका एंडिंग है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट है तो हमें इसे एज ए सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करना होगा। तो फिर ये आपके आ रहे होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। और आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आपकी भी एनर्जी हमारी तरह ही रहनी चाहिए। और समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।